हेलो चिल्ड्रंस। आज हम फर्स्ट क्लास के ईवीएस का सेकंड चैप्टर करने जा रहे हैं। ठीक है, पेज नंबर 9। तो बच्चों, आप लोगों को मैं यहाँ पर बताऊंगा कि आपको अपनी नोटबुक में कैसे इसे करना है और प्लस ये भी इसे हम रीड कैसे करेंगे। ठीक है, तो देखिए स्टार्ट करते हैं हम इसे। लिखा है माई बॉडी के बारे में। माई बॉडी सबको पता है, इसका मतलब होता है मेरा शरीर। ठीक, तो देखिए हम इसे पढ़ते हैं। आवर बॉडी हैज मैनी पार्ट्स। हमारे शरीर के कई हिस्से होते हैं। जस्ट लाइक ए मशीन, जैसे एक मशीन के कई हिस्से होते हैं। ईच पार्ट ऑफ आवर बॉडी, हमारे शरीर का हर हिस्सा, हमारे शरीर का हर हिस्सा। ईच पार्ट ऑफ आवर बॉडी, ईच का मतलब होता है प्रत्येक, पार्ट मतलब हिस्सा, आवर मतलब हमारा और बॉडी मतलब शरीर। तो हमारे शरीर का प्रत्येक हिस्सा हैज ए डिफरेंट नेम, सबका अपना अलग अलग नाम होता है। एंड फंक्शन, और अपना अलग अलग काम होता है। लेट अस लर्न अबाउट देम, आइए उनके बारे में सीखते हैं। तो अब मैं दोनों लाइनों को मिला के बता रहा हूं कि इसका मतलब क्या बताया गया है। देखिए दोस्तों, यहां पर लिखा है कि हमारे शरीर में मशीन की तरह कई हिस्से होते हैं। जैसे आपको पता है कोई मशीन है, उसमें कई हिस्से होते हैं ना, तो वैसे ही यहाँ पर बताया गया है कि हमारे शरीर में भी मशीन की तरह कई हिस्से होते हैं और हर हिस्से का नाम, जैसे मान लीजिए सबको पता है कि कंप्यूटर भी क्या है, मशीन है। तो कंप्यूटर के जैसे अलग अलग हिस्से कैसे, जैसे माउस हो गया, कीबोर्ड हो गया, ठीक है, मॉनिटर हो गया, तो ये अलग अलग नाम है ना सबके हिस्सों के। ऐसे ही इसमें बताया गया है कि हमारा शरीर भी एक मशीन की तरह है और मशीन के जैसे कई हिस्से होते हैं, तो हमारे शरीर के भी कई हिस्से हैं और उन सबका अलग अलग नाम है, डिफरेंट नेम है। सबका अलग अलग काम है, फंक्शन होता है काम। ठीक है, तो अब उन्हीं के बारे में यहाँ पर हम उस पर चर्चा करेंगे। देखिए, सबको पता है सबसे ऊपर क्या है, हेयर, HAIR। हेयर का मतलब क्या होता है, सबको पता है ना, बाल। ठीक है, या केस भी कहा जाता है इसे। ये क्या है, ईयर, ईयर मीन्स कान। ये आईज, आई मतलब आंख। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको क्या करना है, ऐसे वन बाय वन इन सबको रीड करना है और रीड करके आपको अपनी नोटबुक में बॉडी पार्ट लिखना है। ठीक है, क्या करना है, बॉडी पार्ट लिखना है। कैसे, जैसे कि सपोज कीजिए आपने लिख दिया, कॉपी में ऐसे लिखेंगे नोटबुक के अंदर, बॉडीज पार्ट नेम। ठीक है, और उसके बाद फर्स्ट पॉइंट हेयर। हेयर का मीन्स, ठीक है, हेयर का मतलब क्या होता है, बाल। ठीक है, ऐसे। सेकंड पॉइंट, उसके बाद क्या दे रखे है, आई। आई का मतलब क्या होता है, आंख। ठीक है, ऐसे ही दोस्तों बच्चों आपको क्या करना है, इन सब के मीनिंग लिखने हैं। ठीक है, ये चीज याद रखना। ऐसे ही आपको, जैसे ये जो सारे दे रखे ना, सबका मीनिंग आपको लिखना है, याद रहेगा ना। ठीक है, ये सारे मीनिंग जो है आपको हर पार्ट के, जैसे फुट का, नी का, हैंड का, कि एल्बो का, चेस्ट का, नेक का, माउथ का, नोज का, इन सब के नाम लिखने हैं और प्लस उनका ऐसे ट्रांसलेशन लिखना है अपनी नोटबुक में। ठीक है, फिर उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आप करेंगे नीचे की ओर काम। राइट 3 एक्शंस दैट यू कैन डू विद योर हैंड। आप अपने हाथ से क्या क्या कर सकते हो बताओ। ठीक है, खुद पहले सोचो क्या कर सकते हो, नहीं तो मैं बताता हूं। देखो, आप हैंड से क्या कर सकते हो भाई, ईट कर सकते हो ना। ईट का मतलब क्या होता है, खाना, खा सकते हो ना। ठीक है, ओके। किसी चीज को आप पकड़ सकते हो ना, कैच, तो लिखो कैच। ठीक है, तो आपको क्या करना है यहाँ पर, ये वाला ना अपने बुक में ही फिल करना है, यहाँ पर यहीं पर फिल करना है आपको। जैसे एक में लिख दिया आपने ईट, एक में लिख दिया कैच, तीसरा आपको खुद करना है, मैं नहीं बताऊंगा।
ठीक है, तो ये पेज जो है हमारा यहां पर फिनिश हो गया। ठीक है बच्चों, अब हम चलते हैं अगले पेज की तरफ। देखो अगला पेज हमारा पेज नंबर 10। तो पेज नंबर 10 में क्या है, जैसे अभी हमने पीछे पढ़े पार्ट्स नेम, शरीर के अंगों के नाम, तो अब यहां पर हमने पढ़ना है उनकी फंक्शंस, उनके काम क्या है। ठीक है, तो देखो इसने लिखा है आवर हैंड्स हेल्प अस टू होल्ड द थिंग्स। किसी भी चीज को होल्ड का मतलब होता है पकड़ना। क्या होता है? पकड़ना। तो किसी भी चीज को पकड़ने में हाथ हमारी मदद करता है ना। लिखने में मदद करता है, राइट करने में करता है ना, क्लैपिंग करने में मदद करता है। क्लैपिंग का मतलब समझते हैं ना आप, ताली बजाना। ठीक है, तो देखो दे दिया ना इसने फंक्शंस ऑफ हैंड। तो हैंड का फंक्शन हमने यहाँ क्या देख लिया, होल्ड। होल्ड का मतलब अभी मैंने बताया ना आपको, पकड़ना। और क्या काम है हाथ का काम, राइट। राइट का काम क्या है, लिखना। और यहाँ पे क्या बताया गया है, क्लैप। क्लैप का मतलब क्या होता है, ताली बजाना। तो ये हो गए काम। ठीक है, ऐसे ही अब पैरों का क्या काम है, लेग्स होते हैं ना ये। ठीक है, तो अब इनका क्या काम है, तो यहां पर हम लिखेंगे, देखिए पढ़ते हैं, आवर लेग्स हेल्प अस टू वॉक। वॉक का मतलब होता है चलना। ठीक है, प्ले का मतलब होता है खेलना, रन का मतलब होता है दौड़ना। तो हमारे पैर किस काम आते हैं, चलने के, दौड़ने के, खेलने के, दौड़ने के। ठीक है, तो आपको पढ़ना है ये चीज, आपको इसे जैसे मैं पढ़ रहा हूं ना वैसे ही आपको पढ़ना, और अक्षर का आपको याद करना है कि लेग का मतलब क्या होता है, वॉक का मतलब क्या होता है, प्ले का मतलब क्या होता है, रन का मतलब क्या होता है। ठीक है बेटा, ओके। अब आगे देखते हैं हम आईज की तरफ। आंखों का क्या काम है, सबको पता है, देखने के काम आता है। ये होती है ना हमारी आंखें, दो होती है ना। ठीक है, तो आंख क्या करती है, देखती है, तो उसका काम हो गया सी। सी मतलब देखना। कान क्या करते हैं बच्चों, कान का मतलब ईयर। ईयर क्या करते हैं, सुनते हैं ना। तो हियर, हियर का मतलब होता है सुनना। आवर ईयर हेल्प अस टू हियर। हमारे कान जो है वो सुनने में मदद करते हैं। अगला क्या है, टंग। टंग क्या होता है, जीभ। जीभ क्या करता है बेटा, बताओ जीभ क्या करता है। आप आइसक्रीम खाते हो, टेस्टी लगती है ना, तो टेस्ट मतलब स्वाद। तो स्वाद लेने के लिए टेस्ट होता है, किसी चीज को चखना, टेस्ट लेना, स्वाद लेना। तो जीभ क्या करता है, स्वाद का पता लगाता है। ठीक है, नाक से क्या करते हो, सूंघ लेते हो ना, गुलाब की खुशबू कितनी अच्छी है, पापा आज तो आम लेके आए हैं, सूंघ के बता देते हो ना। तो नाक क्या करता है, सूंघता है, स्मेल करना। स्मेल होता है सूंघना। तो नाक हमारी सूंघने में मदद करता है। ठीक है, और देखो स्किन, जैसे मान लो कोई आपको पिन चुभो दे, सुई चुभो दे, तो आप एकदम से चिल्लाते हो ना। ठीक है, और मम्मी को शिकायत करते हो, तो वो किससे पता लगता है, वो आपकी स्किन पर कोई चीज चुभाता है, तो वो उससे क्या होता है, आपको फील होता है, महसूस होता है, तो उसे क्या कहते हैं, फीलिंग। फीलिंग मतलब महसूस करना। ठीक है, तो इस पेज पे हमने ये सारी चीजें पढ़े। तो अब इस पेज से आपको कॉपी में क्या करना है, इस पेज से आपको नोटबुक के अंदर क्या करेंगे, लिखेंगे आप। ठीक है, फंक्शंस। क्या लिखेंगे, फंक्शंस ऑफ बॉडीज पार्ट्स। ठीक है, और फिर उसके बाद लिखेंगे नंबर 1, लिखेंगे हैंड। हैंड का क्या लिखेंगे, हैंड का काम अभी मैंने क्या बताया आपको, बोलिए। हैंड का यूज बताया ना, होल्ड करना। और क्या बताया, और इसका मीनिंग भी आप लिखोगे। ठीक है, होल्ड का मतलब होता है पकड़ना। कैसे लिखोगे, ऐसे। ठीक है, और फिर होल्ड, और क्या बताया मैंने, और क्या बताया होल्ड के बाद, राइट बताया था ना लिखने के लिए, राइट बताया था ना। तो अब लिखोगे राइट। राइट का मतलब अभी मैंने क्या बताया, लिखना। क्या होता है, लिखना। और हैंड का काम क्या बताया था मैंने आपको, क्लैप करना। क्लैप क्या होता है, ताली बजाना, बताया था ना, क्लैपिंग करना। ठीक है, तो ताली बजाना। ठीक है, ऐसे ही बच्चों क्या करना है, मैंने आपको देखो पूरा पढ़ाया है, एक एक जो काम है ना उनका मतलब बताया है, तो ऐसे ही आप सबका लिखोगे। ये तो हैंड का हो गया, पहला आपका हैंड ही था ना। देखो ये पहला यहाँ पे हैंड था,
और उसके बाद क्या दे रखा, लेग वाला। तो अब हम देखेंगे लेग्स का, ठीक है। तो लिख देंगे लेग्स और ऐसे डैश लगा दोगे। लेग का काम क्या बताया था मैंने, वॉक। वॉक का मतलब क्या होता है, चलना। क्या होता है, चलना। तो ऐसे ही लिखोगे, समझ गए। ऐसे ही आपको नीचे तक लिखना है, ठीक है। लेग्स का लिखना है, फिर उसके बाद किसका लिखोगे, आई का लिखोगे, फिर किसका, ईयर का लिखोगे, फिर किसका, टंग का लिखोगे, फिर नोज का, फिर स्किन का, ठीक है। फिर उसके बाद इस पेज का काम आपका जो है वो फिनिश हो जाएगा। आ गई बात समझ में, ठीक है। तो ये हो गया हमारा ये भी पेज क्लियर। अब हम चलते हैं अगले पेज की तरफ, ठीक है। देखिए एक लाइन और बच गई है इसमें, कह रहा है कि ये आई हो गए, ईयर्स हो गए, नोज हो गए, टंग हो गए, स्किन हो गए, ये हमारे क्या है, सेंस ऑर्गन। इन्हें क्या कहते हैं, सेंस ऑर्गन। किसी चीज को सेंस कर सके, समझ सके, फील कर सके, उसी को सेंस ऑर्गन कहा जाता है। और बाहर की चीजों को ये समझने में हमारी मदद करते हैं। तो ये पेज हो गया पूरा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। नेक्स्ट पेज बेटा जी आपको बुक्स में ही करना है, ठीक है। किताब के अंदर ही ये आपको पेज करना है, फिल करना है। पहला क्या है देखो, रीड द पोयम एंड राइट द नंबर ऑफ दीज ऑर्गन्स। ये पोयम दे रखी है आपको, ब्लू कलर के एक बॉक्स में एक पोयम दी हुई है। तो पोयम को रीड करना है और नंबर्स लिखना है ऑर्गन्स के। देखो 10 लिटिल फिंगर्स, 10 लिटिल फिंगर्स, 10 लिटिल टॉज, 2 लिटिल ईयर्स एंड 1 लिटिल नोज। तो 10 लिटिल फिंगर का मतलब होता है 10 उंगलियां छोटी छोटी। 10 लिटिल टोज का मतलब बताओ भाई, हाथ की उंगलियां, यहाँ पे पैर की उंगली की बात। वैसे टोज क्या होता है, वैसे तो अंगूठा भी कहा जाता है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर उंगलियों के लिए ही यूज किया जा रहा है। और 2 लिटिल ईयर, 2 छोटे कान, 1 लिटिल नोज, एक छोटी नाक, 2 लिटिल आईज, 2 छोटे कान, सॉरी, आइज का मतलब क्या होता है, आंख, ठीक है। तो ये सारे आपको पढ़ना है और फिर आपको क्या करना है, ये बताना है। इसमें क्या बताओगे, जैसे ईयर्स कितने हैं, देखो यहाँ पे ईयर्स है ना, ईयर कितने हैं, 2। तो इसमें कितने भर दोगे आप, कितने भरोगे, यहाँ पे 2 फिल कर दोगे। आइज कितने थे, 2। नोज कितना था, 1। लिप्स कितने हैं भाई, बताओ, लिप्स कितने हैं सबके, एक ही तो है लिप्स, किसी के दो दो होठ है क्या। टोज कितने हैं, 10 थे ना। फिंगर्स कितने हैं, 10, ठीक है। तो ऐसे आपको ये फिल करना है। आगे बात समझ में, ठीक है। अब देखो बी ऑप्शन, इसमें आपको क्या करना है, ये भी आपको किताब में ही फिल करना। अभी मैंने पीछे पढ़ाया था, चलने में और दौड़ने में कौन मदद करता है, हाथ या पैर, पैर करते हैं ना। पैर को इंग्लिश में हम क्या कहते हैं, लेग्स। क्या कहते हैं, लेग्स। तो यहाँ पे लेग्स फिल करोगे, ठीक है। फिर कह रहा आई हेल्प अस टू, आंख हमारी किस में मदद करते हैं, आंख से क्या करते हो, देखते हो ना आप। तो यहाँ पर लिख देंगे सी, किस में मदद करते हैं, देखने में, सी। ईयर्स किस में मदद करते हैं, अभी बताया था ना मैंने, सुनने में, HEAR, हियर। और राइट करने में और क्लैप करने में अभी किसका यूज बताया था मैंने, हैंड का। तो यहां लिखोगे HAND, हैंड। और स्किन मैंने क्या बताया था, जैसे कोई आपको पिन चुभ होता है तो फील होता है ना, तो उसे लिखोगे FEEL, ठीक है बेटा। ये आपको बुक में ही फिल करना है, ठीक है। ये हो गया पेज क्लियर। अब हम चलते हैं अगले पेज की तरफ। देखो अगला जो पेज है बेटा जी, आपको डायग्राम दे रखा है। डायग्राम मतलब इस टाइप से। अब जैसे ये जो तीर का निशान, ये लाइन खींच रखी ना ये वाली, तो ये किस पे लाइन है, आपके हेयर पे। तो इसमें लिख दोगे हेयर, HAIR। ये देखो ये किस पे है लाइन, आपकी आंखों पे है ना, तो यहां लिख दोगे आईज, ठीक है। ये लाइन किस पे है, देखो कान पे है ना, तो यहां पे लिख दोगे ईयर। ऐसे ही आपको ये सारा फिल करना है, यहां तक सबको भरना है, ठीक है। कर लोगे ना, ये पेज में आपको इतना ही करना है। ये पेज भी हो गया खत्म। अब हम चलते हैं अगले पेज पर। अगला पेज जो है बेटा आपका अगला चैप्टर है, ठीक है। अगला पेज क्या है आपका, अगला चैप्टर। और चैप्टर का नाम क्या है, क्लीन फिट एंड हेल्थी। साफ सफाई, फिट रहना और स्वस्थ रहना, ठीक है। अब देखो ये
आपको इमेज दिखाई दे रही है, फोटो दिखाई दे रही नहीं, इसमें क्या है, ये गर्ल है। गर्ल क्या कर रही है, ब्रशिंग कर रही है ना, ब्रश कर रही है ना, ये ब्रशिंग का मतलब दांतों को साफ कर रही है ना। तो लिखो, देखो इसने पूछा है व्हाट इज गर्ल डूइंग, क्या कर रही है, तो यहां लिख दोगे ब्रशिंग, BRUSHING, ब्रशिंग। ठीक है। और यहां पर देखो बॉय क्या कर रहा है, हाथों को धो रहा है, तो वॉश कर रहा है। आप लिख सकते हो हैंड वॉश, क्या लिख सकते हो, हाथों को धो रहा है ना, तो लिख सकते हो हैंड वॉश, क्या कर रहा है, हैंड वॉश। ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको किताब में ये दोनों भर देना, फिर आगे हम पढ़ते हैं। लिखा है ऑल ऑफ अस वांट टू बी फिट, हम में से हर कोई फिट रहना चाहता है। फिट रहना चाहते हो ना, पतले दुबले थोड़ी रहना चाहते हो आप, बिल्कुल हेल्थी रहना चाहते हो, स्वस्थ रहना चाहते हो। बट टू रिमेन फिट, परंतु फिट रहने के लिए और हेल्थी स्वस्थ रहने के लिए वी मस्ट टेक गुड केयर ऑफ आवर बॉडी, हमें अपने शरीर की देखभाल करनी पड़ेगी। गुड केयर मतलब होता है अच्छी देखभाल करनी पड़ेगी। क्या होता है गुड केयर, अच्छी देखभाल करनी पड़ेगी। किसकी देखभाल, अपने शरीर की। टू स्टे हेल्थी, स्वस्थ रहने के लिए वी नीड फ्रेश फूड, हमें ताजा भोजन की जरूरत पड़ती है। क्लीन वाटर, साफ पानी की जरूरत पड़ती है। प्रॉपर रेस्ट, आराम भी चाहिए, और ताजी हवा भी चाहिए। समझ गए ना, स्वस्थ कैसे रहोगे, डेली एक तो ताजा खाना खाओ, पानी पियो साफ सुथरा, आराम करो, ताजी हवा में सांस लो, तो आप हेल्थी रहोगे। ठीक है। आगे लिखा है हाउ डू वी कीप अवर सेल्फ क्लीन, हम अपने आप को कैसे साफ रख सकते हैं। तो टू कीप अवर बॉडी क्लीन वी मस्ट टेक ए बाथ एवरी डे एंड वियर क्लीन क्लॉथ। देखो क्या बताया है, टू कीप अवर बॉडी क्लीन, अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए वी मस्ट टेक ए बाथ, हमें नहाना पड़ेगा, एवरी डे, प्रतिदिन, एंड वियर क्लीन क्लॉथ, और साफ सुथरे कपड़े पहनने पड़ेंगे। समझ गए। ठीक है। देखो लड़का क्या कर रहा है, नहा रहा है, बाथिंग। ये क्या कर रहा है, हैंड वॉश कर रहा है, तो वॉशिंग द हैंड। ये क्या कर रही है, अपने बालों को कंघा कर रही है, तो कॉम्बिंग द हेयर। ठीक है बेटा। तो इस पेज को भी मैंने आपको पढ़ा दिया। ठीक है। तो इसे सिर्फ आपको रीड करना है, रीड करके समझना है इस पेज को। ठीक है। तो ये पेज भी हमारा यहाँ पर क्लियर हो गया। अब हम चलते हैं अगले पेज की तरफ। ठीक है। अगला पेज भी हमारा आ गया। देखिए बताया है कि दांतों को कैसे साफ कर सकते हो, ब्रश करके। दिस इज द वे वी ब्रश अवर टीथ, ब्रश अवर टीथ, ब्रश अवर टीथ। दिस इज द वे वी ब्रश अवर टीथ अर्ली इन द मॉर्निंग। ठीक है। तो बता रहा है कि हम अपने दांतों को इस तरीके से ब्रश कर सकते हैं सुबह, अर्ली इन द मॉर्निंग, सुबह जल्दी उठकर। दिस इज वाई द वे कोम्ब अवर है, दिस इज द वे। देखो बेटा, दिस इज द वे का मतलब होता है ये इस तरीके से, इस तरीके से। तो इसमें बता रखा है कि दांत कैसे साफ करोगे, बालों को कंघा कैसे करोगे, ठीक है, या फिर अपने आप को हेल्थी कैसे रखोगे। तो ये भी आपको क्या करना है, रीड करना है बेटा। ठीक है, रीड करना है। ओके। अब देखो हेल्थी रखने के लिए इसने क्या बताया, और भी आप हेल्थी, पहले क्या क्या बता दिया, एक तो अच्छा साफ सुथरा खाना खाओ, ताजा खाना खाओ, ठीक है, क्लीन वाटर पियो, बताया था ना। और फिर और क्या बताया था, रेस्ट लो भाई, आराम करो, ये भी कहा था। ठीक है। तो और क्या कहा था इसने, ब्रशिंग भी करनी चाहिए, अभी ऊपर बता दिया ब्रशिंग करनी है, साफ सुथरे कपड़े पहनने हैं। ठीक है, ये सारी चीजें। और क्या, ये भी देखो बता रखा है, ये सोना, स्लीपिंग, अच्छे से आराम से कम 8 घंटे सो। ये देखो ये क्या कर रही है, एक्सरसाइज, तो एक्सरसाइज करके भी कर सकते हैं। ये क्या कर रही है, खाना खा रही है। ठीक है, अच्छे से खाना खाओ और अच्छे से पानी पियो। ये क्या कर रहे हैं बच्चे, खेल रहे हैं दोस्तों के साथ। तो ये क्या है, कीपिंग हेल्थी। ऐसे भी सोकर, एक्सरसाइज करके, खा पी कर, खेल कर हम अपने आप को हेल्थी रख सकते हैं। तो ये भी पेज जो पूरा है ना बेटा, आपको पढ़ना है, क्या करना है, रीड करना है बेटा, ये पेज भी।
ठीक है, मैं इसको एक बार नीचे वाले को पढ़ा देता हूं। स्लीपिंग फॉर 8 hours एवरी डे हेल्प अस टू वर्क हार्ड। मतलब स्लीपिंग फॉर 8 hour, 8 घंटे के लिए सोना, वो भी प्रतिदिन, एवरीडे होता है रोजाना या प्रतिदिन। हेल्प अस टू वर्क हार्ड, अगर हम डेली 8 घंटे पूरा सोते हैं ना, तो हम आसानी से हार्ड वर्क को कर सकते हैं। जो भी कोई कठिन काम होगा ना हार्ड वर्क, उसे हम कर सकते हैं। और ये क्या कर रही है? एक्सरसाइज। इसमें लिखा है एक्सरसाइजिंग एंड वॉकिंग रेगुलरली, मतलब डेली एक्सरसाइज करना और चलना जो है हमारे मसल्स को स्ट्रांग बनाता है, मेक्स आवर मसल्स स्ट्रांग। ठीक है, आगे लिखा है ईटिंग गुड फूड एंड ड्रिंकिंग प्लेंटी ऑफ वाटर। ईटिंग गुड फूड का मतलब अच्छा खाना खाना और पर्याप्त मात्रा में, मतलब पूरा पानी पीना डेली का डेली हमें हेल्थी बनाता है। कम से कम दिन में 6 से 8 गिलास पानी पी लेना चाहिए आपको, तभी आप स्वस्थ रहोगे। ठीक है, प्लेइंग विद फ्रेंड्स कीप अस फिट। प्लेइंग विद फ्रेंड्स का मतलब है, प्ले मतलब खेलना, विद मतलब साथ में, फ्रेंड मतलब दोस्त। ठीक है, तो दोस्तों के साथ खेलना भी कीप अस फिट, हमें फिट रखता है। ठीक है बेटा, तो इस पूरे पेज को आपको क्या करना है? रीड करना है और समझना है। ओके, ये पेज भी हमारा हो गया। अब हम चलते हैं अगले पेज की तरफ। ठीक है, ये आपको किताब में फिल करना है। ये जो पेज है बेटा किताब में ही फिल करना है। ठीक है, अभी देखो मैंने क्या बताया, 6 से 8 गिलास क्या पाना पीना चाहिए? पानी ना, तो इसमें आप क्या भर दोगे? वाटर। क्या भर दोगे? वाटर। पहला भी देख लेते हैं। टू रिमेन फिट एंड हेल्थी वी मस्ट टेक गुड केयर ऑफ आवर। देखो हेल्थी रखने के लिए हमें किसकी देखभाल करनी पड़ेगी? अभी बताया था ना पीछे, किसकी? बॉडी की। तो इसमें आप भर दोगे बॉडी, BODY। ठीक है, तो ये सारे चीज बेटा आपको यहाँ पे फिल करना है। मैंने पढ़ा दिया है ना, तो ये आपको फिल करना है। देखो 8 घंटे के लिए क्या करना है? सोना बताया था ना, तो इसमें भर दोगे स्लीपिंग, SLEEPING। ठीक है, डेली क्या करना चाहिए? एक्सरसाइज, जिससे क्या होंगे? हमारे मसल्स स्ट्रांग होंगे ना, तो इसमें भर दोगे आप इस वाले में मसल्स, MUSCLES। ठीक है बेटा, ये आप भर दोगे मसल्स। और किसके साथ खेलना चाहिए? दोस्तों के साथ, तो यहाँ पे लिख दोगे प्लेइंग, PLAYING। ठीक है, ये क्या है? क्या है ये? देखो ये काम आपको खुद करना है बेटा, अपने मम्मी पापा से पूछना है कि मम्मी इसका नाम क्या है, इसका नाम क्या है, इसका नाम क्या है। ठीक है, एक का नाम बता देता हूं, बाकी आपको खुद करना है। जैसे ये सब जानते हो क्या है? ये ब्रश है, तो इसमें लिख दोगे ब्रश, BRUSH। या फिर कई लोग इसे टूथ ब्रश भी कहते हैं, तो TOOTH BRUSH। ठीक है, ऐसे भर दोगे इसमें। ओके, हाउ डू वी कीप अस क्लीन? कैसे रख सकते हो क्लीन भाई? बताओ, क्लीन कैसे रख सकते हो? टू बाई बाई गुड केयर ऑफ आवर बॉडी। बताया था ना, अच्छी देखभाल करके अपने शरीर की, गुड केयर ऑफ बॉडी। ये हो गया पहले का आंसर। तो इसे आप अपनी कॉपी में लिखोगे बेटा। ठीक है, कहाँ लिखोगे? कॉपी में। और कैसे लिखोगे? जैसे सी है ना, सी का फर्स्ट, एक सी का फर्स्ट। और क्या है फर्स्ट क्वेश्चन? हाउ डू वी कीप अस क्लीन? तो लिखोगे बाय गुड केयर ऑफ आवर बॉडी। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर सेकंड। ठीक है, लिखा है व्हाट डू वी नीड टू स्टे हेल्थी? हमें हेल्थी रहने के लिए क्या जरूरत पड़ती है बेटा? ठीक है, बोलो, हेल्थी रहने के लिए क्या जरूरत पड़ती है? हेल्थी फूड की जरूरत पड़ती है, बस इतना ही लिख लेना। ओके, नंबर 3, हाउ मच वाटर शुड वी ड्रिंक डेली? अभी बताया था ना कितना पानी पीना चाहिए? 6 से 8 गिलास। तो लिखोगे 6 to 8 ग्लास ऑफ वाटर, 8 ग्लासेस ऑफ वाटर
शुरू में, सॉरी बेटा, यहां से लिखोगे वी शुड ड्रिंक 6 to 8 glasses of water. ठीक है, वी शुड ड्रिंक 8 glasses of water. और नंबर 4 लास्ट क्वेश्चन, हाउ कैन वी कीप अस फिट? बाय प्लेइंग विद फ्रेंड्स, प्लेइंग विद फ्रेंड्स। तो ये क्वेश्चन आपको लिखना है बेटा और याद करना है, समझ गए? ओके, तो ये पेज भी आपका यहाँ पर फिनिश। आगे ना समझ में, चलते हैं हम अब अगले पेज पर। ठीक है, अगला जो है आज का लास्ट पेज है। ठीक बेटा, अब देखो इस पेज में बेटा आपको किताब में ही भरना है। ठीक है, किताब में ही आप लोग भरेंगे। आई टेक ए बाथ एवरी डे। क्या आप डेली नहाते हो? नहाते हो या नहीं? अगर नहीं नहाते, अगर नहाते हो तब तो यहाँ पे लिख दोगे आप, यहाँ पे। ठीक है, क्या लिखोगे? यस, YES, यस। और नहीं नहाते तो क्या लिखोगे? अगर मान लो कोई नहीं नहाता तो यस मत लिखना, फिर लिखना नो। क्या लिखोगे? नो। अब बताओ, आई वॉश द हैंड बिफोर ईटिंग। खाने से पहले आप हाथ धोते हो? सब धोते हैं ना, तो यहाँ पे लिख देंगे यस। आई कॉम्ब द हेयर डेली। डेली अपने बालों को कंघा करते हो ना, तो इसमें भी लिखोगे यस। आई स्लीप फॉर 8 आवर एवरी डे। रोजाना आप 8 घंटे सोते हो, तो लिख दोगे यस। ठीक है, तो ये पेज आपका खत्म। ओके, अब इसमें आपको क्या करना है? इसमें लिखना है आपको फ्रूट, फ्रूट को बनाना है। जो जो फ्रूट आप खाते हो ना, जैसे बनाना खाते हो तो बनाना की ड्राइंग बनाओगे इसमें। ठीक है, एप्पल की ड्राइंग बनाओगे। ऐसे 3-4 फ्रूट्स की ड्राइंग बना के उसे आपको कलर करना है इसी में। ठीक है, तो ये हो गया बेटा। ये सारा जो मैंने आपको पढ़ाया है बेटा, ये जो काम है आपका 15 मई से 15 मई 2021 से लेकर ये आपका 20 मई 20 मई 2021 तक का काम है। ये सारा काम आपको इतने दिन में, मतलब आराम आराम से करना। ये जरूरी नहीं कि आप एक दिन में सारा कर लो, आराम आराम से डेली थोड़ा थोड़ा वीडियो देखो और काम को पूरा करो, और पूरा करके आप टीचर्स के ग्रुप में सेंड कर सकते हो। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर आज की क्लास हमारी हो गई खत्म। तो इसी के साथ हम लोग चलते हैं। आप सभी का दिन शुभ हो बेटा जी। थैंक यू बेटा।